सो हेलो गाइस। तो मैं लेके आई हूँ पार्ट 3। उम्मीद है कि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। तो पार्ट 3 में हम वॉइस चेंज से पढ़ रहे हैं। डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ द सम बॉयज इन योर क्लास क्रैक्स एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो। बोलते हैं आपने नोटिस किया होगा कि कभी हमारी क्लास में जो कुछ लड़के हैं उनकी वॉइस ऐसे लग रही होती है, क्रैक हो रही होती है, वो थोड़ी होर्स हो जाती है। तो थोड़ी ज़्यादा वो डीप हो जाती है, क्रैक होने लगती है। बोलते हैं एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम क्या होता है, वॉइस बॉक्स या जिसको हम लैरिंक्स कहते हैं वो ग्रो होने लगता है। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। तो जो वॉइस बॉक्स है बॉयज़ में ज़्यादा बड़ा हो जाता है, डेवलप हो जाता है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। और फिर ये क्या होता है, ये ग्रोइंग वॉइस बॉक्स जो है लड़कों में, ये हम देखते हैं एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट, यानी कि जैसे एक बाहर थोड़ा सा निकला हुआ होता है वहाँ पर। उसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं, जो आपने देखा होगा यूजुअली लड़कों में। इन जैसे यहाँ पर दिखाया गया है फिगर में, एडम्स एप्पल इन ग्रोन अप बॉय, यहाँ पर जो थोड़ा दिख रहा है ये प्रिट्यूड पार्ट है, बाहर निकला हुआ पार्ट है। इन गर्ल्स लैरिंक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल। गर्ल्स में ये वॉइस वर्क या लैरिंक्स हार्डली विजिबल होता है क्योंकि उनमें बहुत ही स्मॉल साइज होता है इनका। ठीक है। और जनरली गर्ल्स हैव हाई पिच्ड वॉइस वेयर एज बॉयज हैव अ डीप वॉइस। गर्ल्स में हाई पिच्ड वॉइस होती है जबकि बॉयज़ में डीप वॉइस होती है। In adolescent boys, sometimes the muscles of growing voice box go out of control. The voice becomes hoarse. और कभी कभी जो मसल्स है इसी वॉइस बॉक्स में adolescent boys में उनकी वॉइस जो है बहुत ही वो होर्स हो जाती है, खुरदुरी जैसी, मतलब डीप, ज़्यादा भारी आवाज़ जिसको हम कहते हैं। और आउट ऑफ कंट्रोल जब ग्रो हो रही होंगी मसल वॉइस बॉक्स की, तब होता है ये सब। ठीक है। दिस स्टेट मे रिमेन फॉर फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर द वॉइस बिकम। कुछ दिनों के बाद ये ठीक ही हो जाता है, फ्यू डेज या वीक्स के बाद हमारा जो वॉइस बॉक्स है क्या बोलते हैं, ये ठीक हो, मतलब लड़कों में फिर ये फ्यू डेज या वीक के बाद वॉइस इनकी नॉर्मल हो जाती है। अगर मैं आपको हॉर्स का असली मतलब बोलूँ क्या है, ये तो जो क्वालिटी है ना आवाज़ की, या तो वो लो होगी या हाई होगी या डीप हो जाएगी, बहुत ही हार्श टाइप की लगेगी। ये कुछ दिनों के लिए होता है, फिर ये ठीक हो जाता है। मेनी ऑफ माई क्लासमेट्स हैव हॉर्स वाइफ नाउ आई नो वाई। इसको पता चलता है बोझों को अब कि ये ऐसा क्यों होता है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, द secretion ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड sebaceous ग्लैंड। प्यूबर्टी के टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे जो स्क्रीशन है स्वेट ग्लैंड का और सेबिशियस ग्लैंड, जिनको हम ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं। स्वेट ग्लैंड जो है स्वेट ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, जो ऑयल ग्लैंड से ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, स्क्रीशंस अपनी बढ़ाते हैं। मेनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिम्पल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड्स इन द स्किन। ठीक है। बोलते हैं बहुत सारे यंग पीपल को एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, दाने फोड़े जैसे दिख रहे होते हैं शक्ल पे, कई बार किसी को बैक पे होता है, फेस पे वगैरह वगैरह होता है। तो एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड्स, इन ग्लैंड्स की एक्टिविटी यानी स्क्रीशन, यानी कि ये जो काम कर रहे हैं, स्क्रीट कर रहे हैं अपने स्क्रीशंस वगैरह, हार्मोन्स एक्सेट्रा, तो ये ज़्यादा वो इंक्रीज़ करता है और स्किन में ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अ फ्यू ग्लैंड सच एज sweat glands, oil glands and salivary glands release their secretions through duct. Endocrine gland release hormone directly into bloodstream, termed as duct gland. यहाँ पर इसने हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। जो इस स्वेट ग्लैंड्स है, ऑयल ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड्स, इनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है। क्योंकि अपना जो स्क्रीशंस है चाहे कुछ भी है, ये थ्रू डक्ट्स पोर करते हैं
ठीक है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डायरेक्टली अपने हार्मोन किसी डक्ट या कुछ के ज़रिए नहीं डालते, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स और ऑल्सो टर्म्स है डक्टलेस ग्लैंड। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, look up figure 9.1 and 9.3 of previous lesson which shows sex organs of human. At puberty male sex organ like the testes and penis develop completely. जो बोलता है कि हमने देखा होगा इससे पहले वाले चैप्टर में फिगर 9.1 और 9.3 पे आप नज़र मारिएगा, वहाँ पर सेक्स ऑर्गन जो है ह्यूमन के दिखाए गए है। प्यूबर्टी के टाइम पे मेल सेक्स ऑर्गन जैसे टेस्टीज और पेनिस डेवलप हो जाते हैं कम्प्लीटली, ये सेक्स ऑर्गन है मेल में। दी टेस्टीज ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। इन गर्ल्स द ओवरीज एनलार्ज एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर, गर्ल्स में ओवरीज जो है वो एनलार्ज हो जाती हैं, गर्ल्स में ओवरीज एनलार्ज हो जाती है और एग्स जो है वो मेच्योर होने लगते हैं। टेस्टीज जो है वो एक मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। और पेनिस जो है वो एक कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर होता है जो हमें विजिबल मतलब विजिबल फिजिकली विजिबल एक स्ट्रक्चर है, और डेवलप हो जाता है वो, और टेस्टीज़ में ही स्पर्म प्रोड्यूस होने लगते हैं। और फिर गर्ल्स में ओवरीज जो है इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होती है जो हमें बाहर फिजिकली नज़र नहीं आती है, तो वो एनलार्ज होती है, बड़ी होती है, और उनमें जो है ओवरीज में एग्स जो है मैच्योर होने लगते हैं, और ओवरीज एग स्टार्ट करती है रिलीज़ करना, यानी कि फिर उसके बाद मेंस्ट्रुएशन वगैरह होता है, जैसे ही प्यूबर्टी आती है एग रिलीज़ होने लगते हैं। रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी को पहुंचना। एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग, एक इंसान क्या सोचता है, एडोलसेंस एक पीरियड ऑफ चेंज है, हाँ इसमें चेंज आता है, एक बच्चा चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरह जा रहा है, इसमें चेंज आ रहा है। एडोलसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस, अब जो ये एडोलसेंट्स होते हैं ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं पहले से और सेल्फ कॉन्शियस भी हो जाते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है, अब बोलोगे अब मैम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जैसे एक पर्सन की एबिलिटी कि वो थिंक करे, एनालाइज करे और अपने इर्द गिर्द दुनिया को समझे, देखे, ठीक है, उनमें ये डेवलपमेंट होती है। और वो कंसिडरेबल मतलब एक पर टाइम जो है अपना ज़िंदगी का एक टाइम उस चीज़ में भी सोचने देखने में एनालाइज करने में शुरू कर देते हैं। इन फैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ एंड द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग, और ये जो है ये एक ऐसा टाइम होता है एक इंसान के लाइफ में जब ब्रेन में सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है लर्न करने की। देखो एक बुज़ुर्ग आदमी जो है जो बुज़ुर्ग है, ओल्ड है, ओल्ड एज में उतना कैपेबिलिटी नहीं होता ब्रेन में कि वो कुछ नया सीखे, लर्न करे या कुछ, मोस्ट ऑफ द अगर हम देखेंगे एक छोटे बच्चे में भी मतलब उसको प्रॉब्लम होती है पहले सिखाने में, वो ये ज़्यादा वो कोप अप नहीं कर पा रहा होता है। तो बीच में आया एडोलसेंट का पीरियड, तो इस वक्त इंसान में बहुत ही एक ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है लर्निंग के लिए। समटाइम्स हाउएवर एन एडोलसेंट मे फील इनसिक्योर वाई ट्राइंग टू एडजस्ट द चेंज इन बॉडी एंड माइंड, कभी कभी मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बोला, कभी कभी जो एडोलसेंट हैं उनको बहुत ही इनसिक्योरिटी फील होती है, इनसिक्योर फील करते हैं जब वो बॉडी में चेंज आने लगती है, माइंड में वो मतलब एडजस्ट कर रहे होते हैं इस चीज़ के साथ कि अचानक से इतना बड़ा चेंज आ गया, वो उस चेंज को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, वो इनसिक्योर हो जाते हैं, उनको डर लगने लगता है। बट एज एडोलसेंट लर्नर्स यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील दीज चेंज आर नेचुरल पार्ट ऑफ, और आप लोग भी अभी एडोलसेंट्स ही हो तो यू शुड बी, देयर शुड बी नो रीज़न टू फील इनसिक्योर, बोल रहा है हमें कि हमें किसी भी चीज़ से इनसिक्योर नहीं फील होना चाहिए। दीज चेंज दीज चेंज जो है नेचुरल पार्ट होता है एक ग्रोइंग अप का। इसके बाद हमारा एक टॉपिक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स,
You have learned in chapter 9 that testes and ovaries are reproductive organs. They produce gametes, that is sperm and ova. In girls, breasts begin to develop at puberty, and boys begin to grow facial hair, that is mustache and beard, as the features help to distinguish the male from the female and called secondary sexual characters. Boys also develop hair on chest in both boys and girls hair arm and in the region above the thighs or the pubic region. Okay, बोलते हैं अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। आपको पता है टेस्टिस और ओवरीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना। तो ये गेमेट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मैंने अभी पढ़ा टेस्टिस स्पर्म और ओवरीज एग या ओवा। गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट जो है वो डेवलप होने शुरू होता, और जो बॉयज़ में है फेशियल हेयर आने लगता है, जैसे कि मोस्टैच और बियर्ड। ठीक है, एज दीज फीचर्स और इन फीचर्स से हम मेल और फीमेल को क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। हम मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये अच्छा हाँ इसकी मोस्टैच है, इसका बियर्ड है, दिख रहा है हमें कि ये नहीं ये मेल है, इसका कैरेक्टर डिफाइन हो रहा है समहाउ, हम कह सकते हैं एग्जाम्पल। ऐसे ही सेम इज़ इन द केस ऑफ गर्ल्स। बॉयज़ ऑल्सो इन अगर हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं मेल और फीमेल को इन कैरेक्टर्स की वजह से, तो इन कैरेक्टर्स को हम सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलेंगे। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, हेयर ग्रोज अंडर आर्म, और बॉयज़ में चेस्ट पे भी हेयर आना शुरू हो जाता है। गर्ल्स और बॉयज़ में हेयर जो है आर्म पिट्स में, आर्म पिट जिसको हम कहते हैं, जो यहाँ पर शोल्डर और हमारा एब चेस्ट जहाँ पर शुरू होता है, वहाँ पर जो स्पेस है आर्म के पास, उनमें हेयर होने रीजन में हेयर आने लगता है। और जो रीजन है अबो द थाइज या हम पेबिक रीजन उसको कहते हैं, वहाँ पर भी हेयर आने लगता है। ओके, सो आई विल कंक्लूड दिस वीडियो इसी के साथ, एंड आई होप आपको इतना समझ आएगा। तो मैं बाकी आपको पार्ट 4 में पढ़ा दूँगी, ठीक है। और अभी हमें थोड़ा सा ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो अभी कुछ पार्ट्स और मैं डालूँगी तो ये ख़त्म हो जाएगा आप लोग का चैप्टर। उम्मीद है अगर आपको ये समझ आया, आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।